हु इज एलन मस्क? एलन मस्क कौन है भाई और दोस्तों? अगर वक्त हाजिर का इस शख्स को न्यूटन कहा जाए या आइंस्टाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर आप एलन मस्क को नहीं जानते तो फिर आप किसी कड़े में रहते हैं, या इतना ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये शख्स बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिएशन पे क्रिएशन कर रहा है, इंसानों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये शख्स इसको 2020 से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 2021 में ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनकर उभर आया। और जेफ बेजोस जो अमेजोन का हेड है उसको क्रॉस करके दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। इसके 5 बड़े इजादात हैं, 5 बड़े बहुत ही अहम इजादात हैं, ट्रांसपोर्टेशन में और कम्युनिकेशन में, एनर्जी में जो कि दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है, हेल्थ में और स्पेस खला। इसकी 5 बड़ी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने बयान करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं इसका सिर्फ थोड़ा सा तारुफ कराता हूं। एलन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ और 1984 में 12 साल की उम्र में इसने ब्लस्टर के नाम से एक गेम बनवाई और फिर इसने इसी गेम को एक मैगजीन को भेजी जो $500 में, यानी कि 12 साल की उम्र में इसने गेम बनवाई और मैगजीन कंपनी को $500 में बेची, यानी कि उस वक्त ये बहुत बड़ी खासी रकम हुआ करती थी। 1992 में अमेरिका आया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसने दाखिला लिया और वहां से बिजनेस और फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। 1995 में इसने और इसके भाई ने मिलकर एक वेबसाइट बनानी चाहिए, एक वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट ZIM2 के नाम से, जो जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट जो हमारे अखबार होते थे, सब कुछ होते थे, उसको डिजिटल फ्रेम में लेकर आना, ये इन्होंने शुरू कर दिया। और 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने इनसे यही जो ZIM2 था, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन गया, तो कॉम्पैक्ट कंपनी ने इनसे ये खरीदा। $22 मिलियन इन्होंने ये एलन मस्क को दिए। और ये शख्स वहां पर नहीं रुका, इसने स्टार्ट कर दिया X.com के नाम से एक वेबसाइट शुरू कर दी। और उस वेबसाइट में क्या था कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते थे, जो बाद में जाकर पेपल के नाम से मशहूर हुआ, जिसको आजकल पूरी दुनिया जानती है। 2002 में ईबे ने इनसे ये जो पेपाल था ये खरीद कर, यानी कि जो शेयर्स थे उसमें $150 मिलियन इस शख्स को दिए, एलन मस्क को। और ये शख्स वहां पर भी नहीं रुका, इसने स्पेस एक्स के नाम से कंपनी बनवाई और फिर उसमें आगे बढ़ता जाएगा, जो मरीख पर यानी कि मार्स पर लोगों को पहुंचाने का इसका माइंड था, गोल था कि यार लोग पहुंच जाएं। और इसके बाद इसने क्या किया, टेस्ला 2003 में इसने इजाद की, दो टेस्ला, जिसको हम गाड़ियां जो चलती हैं आजकल बड़ी मशहूर है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं बयान करता हूं कि इसने लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली लेकर आया है। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन में जो एलन मस्क बड़ी तब्दीली लेकर आया है वो ये है कि इसकी जो गाड़ियां हैं बैटरी से चलती हैं, डीजल या पेट्रोल से नहीं चलती, बैटरी से चलती है। और इसकी बैटरियां जब चार्ज होती हैं तो 520 किलोमीटर तक चल सकती हैं। 520 किलोमीटर कितना होता है मैं आपको बताता हूं कि लाहौर से लेकर पेशावर तक। और अगर आप इंडिया में अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ऐसा है जैसे अहमदाबाद से मुंबई तक आप सफर कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी तब्दीली लेकर आया है, जो डीजल और यानी कि पेट्रोल के बगैर इतनी गाड़ी चले। नंबर 2, इसने जो ट्रांसपोर्टेशन में तब्दीली की है वो है इसके हाइपर लूप के नाम से जो ट्रेन चलती है, इसमें ये बड़ी तब्दीली कर रहा है। ये एक सुरंग सी होती है जिसमें ट्रेन होती है और इससे हवा का प्रेशर निकाल देता है और इशू 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये चलेंगी। जैसा कि अभी यूएई और दुबई, अबू धाबी और दुबई के बीच में ये बन रहा है। और ये जो 1.5 आवर का सफर है गाड़ी में, ये 12 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे, 12 मिनट में। यानी कि बाज मुल्कों में अगर ये होगा तो जहाज की भी जरूरत नहीं होगी, तो इतना तेज चलेगा 3000 मील घंटे की रफ्तार से। तो इसने ये 2 बड़ी तब्दीलियां की हैं जो बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन में इंकलाब लेकर आई हैं। नंबर 2, कम्युनिकेशन। आपका इंटरनेट जो है, आप घर पर होते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप ऑफिस में होते हैं तो वहां पर आप इंटरनेट लगा सकते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए आपको डाटा यूज करना पड़ेगा। बास जगहों पर तो इंटरनेट आता भी नहीं है, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट कभी चलता है कभी नहीं चलता। लेकिन ये शख्स क्या करना जा रहा है, ये 12,000 जो सैटेलाइट्स है वो बाहर भेज रहा है, और बास तो इसने बाहर भेज भी दिए हैं। जो टोटल जो मैं आपको सैटेलाइट बता रहा हूँ 1200 के करीब है पूरी दुनिया के, जिसपे आपका सब कुछ चलता है, जिसमें जेब्स वगैरह हमारे इत्तिसालात सब चलते हैं, वो 1200 सैटेलाइट्स हैं। ये 12,000 अपने सैटेलाइट्स जोड़ेगा और उसमें आपको इंटरनेट हर जगह मिलेगी। आप चाहे सहरा में हो, आप चाहे गांव में हो, आप चाहे समुंदर में हो, आप चाहे मरीख पर हो,
आपको इंटरनेट मिलेगा और अच्छा खासा तगड़ा मिलेगा, आपका नॉन स्टॉप इंटरनेट आपको मिलेगा। दूसरी चीज जो इसने कम्युनिकेशन में की है वो है टेस्ला मॉडल 5 के नाम से मोबाइल निकालने वाला है। और ये मोबाइल ऐसी होंगी जिसकी बैटरी ना खत्म होने वाली होगी और ये खुदकार तरीके से चार्ज होती जाएगी, क्योंकि इसकी अपनी ही कंपनीज हैं जो बैटरियां तैयार करती हैं। जो नेक्स्ट स्टेप में मैं बयान करने जा रहा हूं, तो ये ऐसी बैटरियां तैयार करेगा जो ना खत्म होने वाली होंगी और ये इसका सोलर रिचार्जर होंगी और वो मोबाइल आपका मरीख तक सिग्नल लेकर जा सकेगा, यानी कि नॉन स्टॉपेबल होगा। और ये जो चीजें, दो कम्युनिकेशन जो बड़ी चीजें ये लेकर आ रहा है, ये बहुत ही बड़ी तब्दीली होगी पूरी इंसानी जिंदगी के लिए। नंबर 3, एनर्जी में जो इसने बड़ी तब्दीली लेकर आया है, उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों पर दो बातें वाज़ेह करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इसकी जो टेस्ला गाड़ियां हैं वो बगैर ड्राइवर की चलती हैं। बाकी जितनी कंपनी है बगैर ड्राइवर की चलने वाली, वो अभी टेस्ट प्रीव्यू में है, टेस्ट पीरियड में है। लेकिन इसकी जो गाड़ियां हैं ड्राइवर के बगैर चलती हैं, यानी कि इतनी ऑटो पायलट बना दिए हैं इसने। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, स्टार लिंक जो इसकी कंपनी है जो हर जगह इंटरनेट फ्री प्रोवाइड करेगी, तो वो जो इसकी जो सैटेलाइट्स होंगी वो ज्यादा फासले पर नहीं है, कि दुनिया के अंदर ही आपको सितारों के मानद रात को देखी जाएंगी। और इसमें से जो बाज इसने सैटेलाइट खोल चुके हैं, तो ये इंग्लैंड में इसके बाज एरियाज में अभी फ्री इंटरनेट ये शेयर करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ यही बात जब बहुत ज्यादा आम हो गई, तो बहुत से लोगों ने धड़ा धड़ इसके शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए इसके कंपनी के। तो इस स्पेस एक्स की कंपनी के जो शेयर्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए। अच्छा, एनर्जी में जो इस तब्दीली लेकर आया है वो ये है कि इसके जो सोलर्स हैं दुनिया में सबसे माने हुए सोलर है, नंबर 1 है। और इसकी एक फैक्ट्री है जो गेगा फैक्ट्री के नाम से, जो बहुत ज्यादा सबसे दुनिया में बड़ी फैक्ट्री है। और इसमें इसके जो बैटरीज होती हैं वो तैयार होती हैं। और इसकी जो रिसेंटली 2020 में इसने एक अपने टेस्ला नाम से एक अपनी सेल ने, आम जो सेल होती है, आम बैटरी होती है, वो निकाली और उसको लिथियम की थी शायद, और उसको 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। और इसके अलावा जो रूफ्स के टाइल होते हैं, आप जो फॉरेन्स में होते हैं ना, वहां पर जो टाइल्स लगते हैं, इसने क्या कर दिया, वहां पर रूफ टाइल्स जो सोलर्स हैं वो तैयार कर दिए। उन्होंने कहा टाइल्स तो लगाओगे, मेरे वाले लगाया करो, ये आपको बिजली भी देंगे, मुफ्त की बिजली देंगे। तो वो सोलर टाइल अभी ये लगाने जा रहा है और वहां पर एक सिटी क्रिएट कर रहा है ये। तो ये भी बड़ी तब्दीली ये लेकर आ रहा है, जिससे जो बैटरीज की होगी उम्र वो बहुत ज्यादा होगी। जिस तरह के मैंने इसके मोबाइल के बारे में कहा, हमारे मोबाइल खत्म होते हैं चार्ज पर लगा देते हैं, तो इस तरह ये चीज ये खत्म कर देगा और आगे इसमें ये क्रिएटिव कर रहा है। नंबर 4 जो है स्पेस एक्स। इसकी मैंने जैसे बताया कि एक तो स्पेस एक्स बड़ी कंपनी है और दूसरे स्टार लिंक बड़ी कंपनी है। स्पेस एक्स जो इसकी कंपनी है, इसके मिसाइल जो है आपके, इसके जो रॉकेट्स हैं वो आप दुनिया से बाहर जाते हैं और फिर वापस अपने सही सलामत शेप में वापस उतरते हैं। बाकी में जो रॉकेट्स होते हैं इधर उधर गिर जाते हैं। इसके जो पहले जमाने में होता था ना, जब नासा कुछ बाहर बेचता था, नासा जो एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, वो कुछ भी थोड़ा सा सामान लेकर जाता था तो उसका बहुत ज्यादा वजन होता था। अभी ये कार्गो तक सामान लेकर जा सकता है, यानी कि इतना इसकी बहुत बड़ा यार इसका जहन चलता है। और एक तक नहीं, और कभी कभी ऑफिस में ही उधर ही सोता है, यानी कि जिधर काम कर रहा होता है हर वक्त लर्निंग करता है और उधर ही सोता भी है, सोफे पर उधर ही सो जाएगा। और 22 घंटे के करीब कभी कभी ये काम करता है। शख्स का यार जहन देखो। नंबर 5 जो हेल्थ में है, इसने चेंजेस की हैं, ये चिप्स बना रहा है इंसानों के जहन में फिट करने के लिए, जिससे इंसानों का दिमाग बहुत तेज चलता होगा। लेकिन अमेरिका ने उसमें अभी कुछ हलकों ने एतराज किया है। और दूसरा जो इसने काम किया है, एक किस्म के चिप तैयार किए हैं जो सुअर के बदन में लगा दी गए हैं और उससे पता चलता है कि यार इसके अंदर क्या बीमारी है, जो उस पर अभी टेस्ट हो रही है। तो जब वो बन जाएगा तो इंसान को पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या बीमारी है। डॉक्टर्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और मर्ज की तशखीस है जो वक्त से पहले कर ली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है यार, यानी कि इसकी वजह से जॉब भी बहुत जाएंगी, लेकिन इंसानों की फलाह के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और इसको मैंने शुरू में कब देखा था एलन मस्क को, जब एक गाड़ी ले आया और मॉडल एक्स के नाम से एक गाड़ी थी बहुत बड़ी, और फिर इसने उसको शीशे से एक आप यानी कि लोहे का टुकड़ा उठाया और उसमें मारा तो इसके शीशे टूट गए, तो सारे हंसने लगे। हालांकि उस वक्त ये शो कर रहा था कि इसके शीशे नहीं टूटे, तो सब बहुत लोग इस पर हंसने लगे। लेकिन फिर भी इसको यानी कि वो क्या क्या डाउन नहीं हुआ, इसके साथ इसका नाम होता रहा, ये डाउन नहीं जाता है। इस शख्स में एक बड़ी बात यह है कि बाउंस बैक करता है। ये कहता है कि फेलियर इज नॉट ऑप्शन, यू शुड बाउंस बैक, यानी कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, यू शुड बाउंस बैक। ये जो बड़ी बात ये करता है ना, बाउंस बैक, ये बहुत बड़ी बात करता है और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा, आप समझे कि आइडियल है मेरे लिए, बहुत बड़ा इसका जहन है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।